एवरीवन एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजन बायोलॉजी। स्टूडेंट, जैसे कि हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है, पहली एक्सरसाइज नंबर सिस्टम की 1.1 अब 1.2 हम पढ़ने जा रहे हैं। 1.2 हम स्टार्ट करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो एक्सरसाइज है 1.2 नंबर सिस्टम क्लास 9th का। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बोला गया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर कोई इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है? तो यह है पहला पार्ट कि हर कोई इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है। तो इस पहले पार्ट में हमने रेशनल और इरेशनल सब कुछ पढ़ा है। व्हाट आर रेशनल नंबर्स, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, रेशनल नंबर्स आर दो नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q and p and q आर इंटीजर्स। और आपने पढ़ा है इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो ये आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ा है। तो इसी के सिलसिले में एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर आपको पता चला, इट इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब जब आपको बोला गया एवरी इरेशनल नंबर, हर कोई इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर रियल नंबर्स। तो इसमें कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल numbers are called real numbers। real numbers तो इसमें रेशनल भी है, इरेशनल भी है। हर कोई नंबर इसमें रेशनल भी है एंड इरेशनल भी है, क्योंकि ये इट इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो ऑब्वियसली आपको पहला ही पार्ट था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमने बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, क्योंकि रेशनल और इरेशनल में इनको कलेक्शन पढ़ते हम, तो ये बनाता है रियल नंबर। तो दूसरा पार्ट आपका है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो पहला पार्ट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यस, इस ऑप्शन का इस पार्ट का आंसर है यस, क्योंकि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो इस रियल नंबर में ऑलरेडी रेशनल भी है, इरेशनल भी है। ऑब्वियसली आपको बोला हर कोई इरेशनल नंबर ये रियल है, तो यस इट इज अ रियल नंबर। इसमें इरेशनल नंबर्स भी है। दूसरे पार्ट में बोला गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। बोला गया है एवरी पॉइंट, हर कोई पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, हर कोई पॉइंट नंबर लाइन पे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ root m, is of the form of root m, where m is a natural number, where m is a natural number, where m is a natural number, बोला गया हर कोई पॉइंट जो नंबर लाइन पे है, क्या वो रूट m के फॉर्म में है? m कोई नेचुरल नंबर होगा। तो मैं आपको एक नंबर लाइन दिखा रहा हूँ, ये है नंबर लाइन। अगर हम यहाँ 0 करेंगे, यहाँ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 और यहाँ 4 नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी -1 -2 -3। तो नेगेटिव नंबर्स हम रूट में नहीं लेते हैं। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द रूट। रूट वाले जैसे आप लिखोगे -1 रूट, ये रूट वाले नंबर्स नहीं होते, नेगेटिव नंबर्स रूट में नहीं होते हैं। तो यहाँ बोला गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, व्हाइल m इज अ नेचुरल नंबर। आपको बोला गया m जो है रूट m, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो मैं लिखूंगा ये नेगेटिव नंबर्स, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर्स, दे आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। अब ये नंबर लाइन पे इंटीजर्स है, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर्स है, तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो दीज आर नेचुरल नंबर्स। ये अंडर रूट m के शेप में नहीं होंगे। रूट अगर मैं लिखूंगा √1 तो √2 √3, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो नेगेटिव नंबर्स यहाँ नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे। तो इस ऑप्शन का आंसर है नो।
जब 9 है तो नेगेटिव नंबर्स यहाँ नहीं है, रूट जैसे लिखोगे √1, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द नंबर लाइन। तो इसी तरह हम लिख रहे हैं बाकी नंबर्स, इसी तरह हम लिख रहे हैं बाकी नंबर। नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट, नेगेटिव नंबर्स जो मैंने बोला है, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इन, तो नेगेटिव नंबर्स आपके हैं कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट किसी भी नेचुरल नंबर का नहीं होगा, तो नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे स्क्वायर रूट्स में। तो अब तीसरा पार्ट जो है इसका, तो दिस इज तीसरा पार्ट जो भी है, तीसरे पार्ट में बोला गया एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बोला गया है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर कोई रियल नंबर जो है क्या वो इरेशनल होगा? नो, नो, सोल्यूशन नो है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी है, इरेशनल भी है। रियल नंबर में रेशनल भी है, इरेशनल भी है। हर कोई रियल नंबर अगर मैं लिखूंगा √4, रेशनल में, इसमें इरेशनल भी है, रेशनल नंबर भी है। हर कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर कोई रियल नंबर इरेशनल नंबर है? तो रियल नंबर हमने पढ़ा है, दीज आर कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हर कोई रियल में इसने बोला हर कोई रियल यानी रेशनल एंड इरेशनल। तो मैं अगर लिखूंगा √4, दिस इज √4, तो √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 विच इज इक्वल टू 2। तो ये बन गया रेशनल नंबर, इट इज अ रियल नंबर। तो ये बन गया रेशनल नंबर। ये बोल रहा है हर कोई रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है? नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल। हर कोई रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा। हर कोई इरेशनल रियल होगा, लेकिन हर कोई रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा। तो दीज आर द ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 2 को उठाएंगे। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 2, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। तो पहला ही क्वेश्चन था ये, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसके लिए यस है, क्योंकि रियल में इरेशनल भी आते हैं, रेशनल्स भी आते हैं। तो हर कोई इरेशनल रियल हो सकता है, लेकिन यहाँ तीसरे पे एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल। हर कोई रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि रियल में आपके रेशनल्स भी है, इरेशनल्स भी है। और √4 दैट इज इक्वल टू 2। तो दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। तो ये रेशनल है, इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। हर कोई हर कोई रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा। तो ये 3 पार्ट्स थे ट्रू फॉल्स के। तो ये मैंने पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ाए थे। अब यहां से आगे हम जाएंगे थोड़ा सा आगे। तो थोड़ा सा आगे जाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। बोला गया आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल if not given example of the square root of a number that is a rational number। तो यही बोला है, बोला गया है क्या? दूसरे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है are the square roots of all positive integers irrational। तो क्या स्क्वायर रूट्स है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स? तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे -1 -2। तो माइनस वाले नंबर्स रूट ये बोल रहा है और द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो है इनके स्क्वायर रूट्स क्या ये इरेशनल है? क्या ये इरेशनल है? अगर इरेशनल है, अगर नहीं है, इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो हमें कोई एग्जांपल देनी है जो रेशनल होगा, जो रेशनल होगा। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन लिखेंगे नो, नो यानी कोई भी, नो। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल?
The square roots of all positive integers are not irrational. और हम लिखते हैं no, the square roots of all positive integers are not rational. No, the square roots of all positive integers, all positive integers are not irrational. तो ये इरेशनल नहीं हो सकते सारे पॉजिटिव. तो गिव एन एग्जांपल. तो एग्जांपल के तौर में एग्जांपल हम लिखेंगे √1. तो √1 1 के बराबर है, तो ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है. तो लिखेंगे √2 नहीं, √4 लिखेंगे. √4 लिखेंगे √2 into 2 का स्क्वायर, दैट इज √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, दैट इज 2. तो √9 लिखेंगे. √9 is equal to 3 into 3. 3 का स्क्वायर, that is equal to 3, which is irrational. तो no, the square roots of all positive integers are not irrational. They can be rational or irrational. वो rational भी हो सकते हैं, irrational भी हो सकते हैं. तो √2 irrational है, √3 irrational है, तो √4 is not irrational. तो इसी तरह बाकी लिख सकते हैं हम. तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. No, the square roots of all positive integers are not rational. They are irrational. They are irrational. हम ये लिख सकते हैं, they are irrational. तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. कुछ नहीं, सिंपल से कंसेप्ट है. तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज 1.2 के. क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. हमें बोला गया √5 किस तरह आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे. शो यानी शो करोगे. शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. तो नंबर लाइन पे हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है. शो हाउ दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. हम इसको सीधा लिखते हैं. √5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे. एक हम नंबर लाइन देखेंगे, ये है नंबर लाइन. तो पहला √5 है. तो √5 इट इज इक्वल टू √4 प्लस 1, यानी √1 लिखो, √4 प्लस √1. तो √1 लिखो तो 1 के बराबर है, तो √4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √5. और √4 इज इक्वल टू √4 किसके बराबर है? 2 के स्क्वायर, 2 इंटू 2 के बराबर प्लस 1. तो ये है ना. तो √1 इज 1, तो 2 के स्क्वायर के बराबर है. रूट और ये कैंसिल आउट होगा, दैट मीन्स यहाँ आएगा 2. 2 2s are 4 plus 1, that is equal to तो ये हम लिख सकते हैं 2 into 2 plus 1. तो अब यहाँ 2 into 2 that is equal to 2. तो ये 2 नंबर लाइन पे हम लिखेंगे ऐसे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3. यहाँ नेगेटिव नंबर से -1 -2. अब इस √5 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है. तो मैंने आपको बोला है √4 दैट इज इक्वल टू √2. तो यहाँ हम इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे. √4 दैट इज इक्वल टू 2. तो यहाँ हम देखेंगे 2 पे, चाहे 1 सेंटीमीटर ऊपर जाए चाहे कुछ जाए, मगर परपेंडिकुलर होट 90 डिग्री एंगल के साथ. तो हम गए यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक हम एक इसको ज्वाइन करेंगे. तो ये बन गई राइट ट्रायंगल. ये बन गई राइट ट्रायंगल. और जो ये लेंथ है इसकी, इसको हम लिखेंगे नाम, चाहे इसको ए नाम रखो, इसको नाम रखो बी, इसको नाम रखो सी, इस पॉइंट को याददाश्त के लिए. और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है. अब जब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम,
तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कह रही है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फिलहाल इस पाइथागोरस जिस एंगल के हिसाब से हमने यहाँ एक अब प्रोटेक्टर ऐसे रखो, तो यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान प्रोटेक्टर, और यहाँ से एक लाइन ड्रा करो ऐसे। तो दिस पॉइंट जो होगा ये होगा √5। तो इसको आप कंसिडर करो फिलहाल √5 एज ए लॉन्ग। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को नाम रखो D फिलहाल। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ बेस क्या है, तो यहाँ से 1 है, यहाँ से +1, दैट इज इक्वल टू 2। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यहाँ हम 1 डिग्री ऊपर चले गए 1 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 प्लस 1, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ स्क्वायर और रूट, तो हाइपोटेन्यूज तो यहाँ चढ़ेगा, इसको भी रूट चढ़ाओ, √h², तो इसको भी √5। ये रूट है कैंसिल आउट होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया √5। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √5। अब जब हाइपोटेन्यूज √5 है तो √5 कहाँ होगा, √5 दैट्स इक्वल टू 2 के बाद होगा, 2 के बाद होगा, 2 के बाद, यानी एक तो होगा √4 दैट इज √2 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 के बाद होगा √5, तो 2 के बाद होगा, तो यहाँ होगा ऐसे। तो दिस इज √5। तो ये आपका √5 है नंबर लाइन पे। दिस इज √5। क्या है, दिस इज √5। 2 के बाद है √5, दैट्स 2 4 के बाद, 2 के बाद होगा, तो √5 यहाँ होगा। अगर यहाँ आपको बोला गया है √2 निकालो, तो अगर √2 होगा वो 1 के बाद होगा, तो 2 के बाद थोड़ी ना होगा, वो 1 के बाद होगा। तो दिस इज शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो हमने इसको नंबर लाइन पे दिखाया। तो दिस इज √5 on a number line. This is √5 on a number line. तो ये है आपका क्वेश्चन। तो उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्लासरूम एक्टिविटी है कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्पाइरल यानी ऐसे, स्पाइरल के हिसाब से ऐसे होगा। तो अगर हम ऐसे चलेंगे एक नंबर लाइन पे, एक पॉइंट रखेंगे, यहाँ हम चले गए, ये है पॉइंट, यहाँ से एक ऐसे चले गए, तो इस पॉइंट को नाम रखा है, चलो P1 नाम रखो। उसके बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर आप चले, तो यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा, तो यहाँ तक चले जाओगे। यह क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो यहाँ से चले जाओगे, तो यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे, तो इस और इसको मिलाओ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लगाओ ऐसे, तो ये बन गया परपेंडिकुलर। इस और इसको मिलाओ, तो यहाँ से 1 और सेंटीमीटर आप चले जाओगे, यहाँ से 1 और सेंटीमीटर आप चले जाओगे ऐसे, तो ये है परपेंडिकुलर। इस और इसको मिलाओ, तो ये आपका बन गया √1, ये आपका बन गया √2, ये आपका बन गया √3, ये आपका बन गया √4। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर एक, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर, इस और इसको मिला, तो ये बन गया √5। इसी तरह बाकी पॉइंट्स, ये आपका स्पाइरल बन जाएगा। तो ये आपका स्पाइरल ये बन गया P1, ये बन गया P2, ये बन गया P3, ये बन गया P4। तो 90 डिग्री एंगल के साथ इसको घुमाओ, तो दिस विल बिकम स्पाइरल। तो यही आपका क्वेश्चन था, क्लास में कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट स्पाइरल, टेक लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट। जैसे आपको √2 दिखाना था, √3 दिखाना था, √4, √5, तो ये ऐसे स्पाइरल बन जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2 जो आपके नंबर सिस्टम में थी। तो इसका पहला ही क्वेश्चन था, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इसका आंसर यस है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, where m इज अ नेचुरल नंबर, तो आंसर है नो।
एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, तो आंसर है 9। आर स्क्वायर रूट सब पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो इसका आंसर भी 9 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये भी हमने पढ़ा है। तो शो दैट हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, तो ये है रूट 5, किस तरह आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट करोगे रूट 5, तो मैंने ऐसे दिखाया, तो रूट 5 है ये लाइन। तो इसी तरह आपका है क्लासरूम एक्टिविटी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.2 के। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। बने रहे विजन बायोलॉजी के साथ। थैंक यू।